मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुश्तरका करारदाद में इसराइल के नस्ल कुशी पर मबनी इकदाम की सख्त मजम्मत। कहा पाकिस्तान गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने की कोशिशों को दुगना करेगा। APC का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत का मुतालबा। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी बरादरी पर इसराइली मज़ालिम और जंग का फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। APC से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के करारदाद में सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम की बात होगी, ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे बैठकर फैसला कौन इक़दाम करें। मुस्लिम ममालिक अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से दुनिया को पाकिस्तान की यकजहती का पैगाम जाएगा। इसराइल का मकसद सिर्फ फ़लस्तीन नहीं, लबनान पर भी कब्जा करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि APC में शिरकत से इनकार ने PTI के चेहरे ही नहीं, रूह से भी नकाब उलट दिया। PTI बताए किसकी खुशनुदी के लिए फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने से डरते हैं। और कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में मुलविस दहशतगर्दों से राबते के शुबे में मुतादिद अफराद ज़ेरे हिरासत। विफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में जामे तहकीकात यकीनी बनाकर सानहे में मुलविस अनासर को करार वाक़ई सज़ा देने की यकीन दहानी। कराची एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक, 17 अफराद जख्मी हो गए थे। अस्सलामुअलैकुम, वॉर रूम से मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। आज फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से खिताबात का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। इसी सिलसिले में आपको ये भी बताएं कि अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा के 41,870 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनी शहदा में 69% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि फ़लस्तीनी शहदा में 16,756 बच्चे और 11,346 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली बमबारी से गजा के हर 55 फ़लस्तीनियों में से एक शहीद हो चुका है। बैरूत में जियो न्यूज़ की टीम पाकिस्तान का पहला न्यूज़ चैनल यहाँ पर पहुँचा है। बैरूत की जो भी बमबारी हो रही है, जो सूरत हाल है, उसको कवर करने के लिए वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार कैपिटल टॉक के एंकर पर्सन हामिद मीर साहब भी मौजूद हैं। उनसे हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि जियो न्यूज़ वो वाहिद पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है जो अभी वहाँ पर पहुँचा है सबसे पहले, और वहाँ से लम्हा बलम्हा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतल्लिक़ हमें आगाह करेंगे। एंकर पर्सन हामिद मीर साहब हमें बैरूत से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो मीर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ पर भी हैं खैरियत से हैं, बिल्कुल महफूज हैं। आप बैरूत में मौजूद हैं, अब तक आपने क्या देखा है? मंजर कशी कीजिएगा, कितनी तबाहकारी हुई है अब तक बैरूत? जी, इस वक्त बैरूत में काफ़ी टेंशन है और आज सुबह भी इजराइल ने जनूबी बैरूत के इलाके में 3-4 मिसाइल फायर किए हैं और उसमें जो उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी आज इजराइल का जो पोर्ट सिटी है हैफा, उस पर 20 रॉकेट फायर किए गए हैं। तो आज 7 अक्टूबर के दिन इजराइल ने भी अटैक किया है लेबनान पर, और लेबनान में जो मौजूद एक मुज़ामती तंजीम है हिजबुल्लाह, उसकी तरफ से भी हैफा पर हमला किया गया। उसकी वजह से शहर में काफ़ी खौफ व हरास है। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि रोज़ाना इजराइल के जो ड्रोन हैं वो बैरूत की फ़ज़ाओं में परवाज़ करते हुए हमें नज़र आते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी खौफ व हरास होता है। लेकिन आम तौर पे मैंने ये देखा है कि जो बैरूत के लोग हैं वो जंग के आदी हो चुके हैं। बज़ाहिर खौफ व हरास तो शहर में नज़र आता है, लेकिन साथ ही साथ लोग जो हैं वो अपना काम काज भी कर रहे हैं। मूवमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल है, ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के लिए बैरूत में मूवमेंट बहुत ही मुश्किल है। जिन इलाकों में इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं वहाँ पे एक्सेस जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह की जो क़ियादत है उस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और उनका एक ख्याल है कि यहाँ पे इजराइल का बहुत ही मजबूत किस्म का एक जासूसी का निज़ाम जो है वो काम कर रहा है, इसलिए वो सहाफ़ियों पर ट्रस्ट नहीं करते। हमें भी मूवमेंट के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
इससे पहले जो 2 दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं तो मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आज सुबह क्योंकि हमलों में शिद्दत आई है और यहाँ से भी हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पे जवाबी अटैक किया है, ड्रोन अटैक्स भी जो है वो फ़ज़ा में परवाज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अब सहाफ़ियों से कहा जा रहा है कि आप हिफाजती इंतज़ामात के बगैर जो है वो बाहर ना निकलें। अब तक जो 10-15 दिन के दौरान जो हलाकतें हैं यहाँ पर, जो लोग अपनी जान से गए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 2200 के करीब है और उसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो डिस्प्लेसमेंट है। जनूबी लिबनान और बैरूत के मुख्तलिफ़ इलाकों से तकरीबन 12 लाख के करीब जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं और जो उनको संभालने के इंतज़ामात हैं वो काफ़ी हमें कम नज़र आते हैं। ये जो इस वक्त आपको मेरे पीछे साहिल समुंदर नज़र आ रहा है, इस साहिल समुंदर के मुख्तलिफ़ इलाकों को जो मुतासरीन हैं उन्होंने अपनी जाय पनाह बनाया हुआ है। वो अपनी गाड़ियों में इस साहिल समुंदर पे खड़े हैं और गाड़ियों में ही उनका सामान है और वो सारी रात इन गाड़ियों में ही गुजारते हैं और ऐसा लगता है कि अभी तक उनकी जो मुश्किलात, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने जिक्र भी किया 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई अब ईरान की तरफ बढ़ने लगी है, तो ग्राउंड रियलिटी आपने क्या देखी है? आपको क्या सिचुएशन बनती दिख रहे हैं? आप क्या तजिया करेंगे वहां से? यहाँ पे भी लबनान में भी लोगों का यही ख्याल है कि ये जो जंग शुरू की है इसराइल ने, ये लबनान और शाम तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि ये ईरान तक जाएगी और ईरान से भी आगे जा सकती है। यहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको नज़र आ सकती है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसके करीब ही एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर भी जो तबाही के निशानात हैं वो आप देख सकते हैं। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के आसपास भी बहुत सी जो इमारतें हैं वो भी काफ़ी हमें तबाही का शिकार नज़र आती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ है और वो ये है कि जो यहाँ पर जो मुकामी मीडिया है, वो मुकामी मीडिया जो है वो जिन मुकामात पे हमला हो रहा है वो बहुत दूर से उसको रिपोर्ट करता है। जिन सहाफ़ियों के पास एक्सेस है वो भी वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा से शुरू हुआ था और अब लबनान और शाम तक पहुंच चुका है, इसमें तकरीबन 120 से ज़्यादा सहाफ़ी जो हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। यहाँ पर भी बैरूत और जनूबी लबनान में भी बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो इजरायली जारियत का निशाना बने हैं। इसलिए यहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो बड़े मोहतात हैं। जो लोकल जर्नलिस्ट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और कल जो है वो यहाँ पर जो एक हिजबुल्लाह का हामी टीवी चैनल है अल मीनार, उस पर भी इजराइल ने हमला किया है। तो ग्राउंड सिचुएशन जो है वो ये है कि जो असल ग्राउंड सिचुएशन है वो दुनिया तक नहीं पहुंच रही। मसलन कल रात को जो हमले हुए हैं बैरूत के मुख्तलिफ़ इलाकों में, वो सारे के सारे हमले जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रहे क्योंकि नंबर 1 एक्सेस नहीं है और नंबर 2 अगर मीडिया जो है उसको धमाकों की आवाज़ आती भी है तो जिस तरह हम पाकिस्तान में फ़ौरन धमाके की जगह पे पहुंच जाते हैं, भागते हुए कैमरे लेके पहुंच जाते हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बैरूत के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे जगह जगह पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं, कहीं लिबनानी फ़ौज का है, कहीं हिजबुल्लाह का है, कहीं पुलिस का है और हर जो सिक्योरिटी का इदारा है उसकी क्लियरेंस का अलहदा से निज़ाम है। तो आपको एक एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 रिटन क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसके बाद आप जाते हैं। सरबरा ANP एमिल वली खान ने APC से खिताब में कहा कि जब हम फ़लस्तीन की मज़लूमियत की बात करते हैं तो हमें कश्मीर की मज़लूमियत की भी बात करना होगी। हमें सोचना होगा कि ये जुल्म कैसे बंद होगा। एमिल वली खान ने कहा कि उनकी राय में जो लोग 50 साल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुसलमानों से जिहाद कर रहे हैं उन्हें इसराइल भिजवाएं कि वहां जाकर जिहाद करें। फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का खात्मा कैसे करें? क्या हमारे ना मानने से वो जुल्म बंद हो जाएगा? अगर हम फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इधर बैठे हुए हम कश्मीर की आज़ादी की बात ज़रूर करेंगे। इस मुल्क ने एक काम जो बड़ा बेहतरीन किया है उसको जिहाद बोलते हैं। 50 साल से इस मुल्क ने जिहादी एलिमेंट को प्रमोट किया है। 50 साल से
इस मुल्क ने पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में जिहाद, मुसलमान ज़मीनों पे जिहाद किया है। लिहाजा मेरी राय ये है कि हम वो कर सकते हैं। सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब कुछ टिकटे मिकटे आप मान लें, कुछ हम मान लेंगे, और जो 50 साल से मुसलमानों पे जिहाद कर रहे उनसे हमारी गुजारिश है कि ये जिहाद अब इजराइल में जाके लाजमी करें। ये रास्ता हमारे पास है और इन सबको इजराइल भेजें ताकि ये इजराइल में जिहाद करें।